everyone. Today we are discussing accounting for share capital part 2. In today's video we will be discussing the forfeiture entries and reissue of shares, and plus in the starting we will discuss oversubscription and pro rata table. So let us start with the topic. First question we are discussing for pro rata or oversubscription. Let us discuss with this because in the first video we discussed about the introductory part in which I told you there would be undersubscription, oversubscription, there could be rejection, prorata, rejection plus prorata. तो इसमें दोनों है, रिजेक्शन और प्रोराटा दोनों है इसके अंदर. तो लेट्स सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 we discussed in the first video. You can check out. Geeta Limited issued 6 lakh shares of rupees 10 each, payable as under rupees 3 on application 1st January, फिर allotment 1st March 3 rupees, first call 2 rupees on 1st June and 2 rupees on final call on 1st November. Application were received for 10 lakh shares and allotment were made as under. तो ये 6 लाख इशू करने थे लेकिन अप्लाई कितने करे लोगों ने 10 लाख. तो हमने ये प्रोराटा के बेसिस पे किया है. अब इन्होंने कैटेगरीज बना ली, कैटेगरी 1 2 3. टू एप्लीकेशन फॉर 5,20,000 शेयर, जिन्होंने 5,20,000 शेयर अप्लाई करे उनको हमने फुल दिए. जिन्होंने 3,60,000 अप्लाई करे हमने उनको 80,000 शेयर इशू करे और 1,20,000 को हमने निल दिया. तो ये हो गया रिजेक्शन और ये हो गया प्रोराटा कि 360 को हमने क्या दिया 80,000. Excess money received on application was utilized towards allotment and subsequent calls authorized by the articles of the company. Articles of the company means rules of the company. जनरली अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम सिर्फ इतना एज्यूम करते हैं जो एक्सेस मनी होता है वो सिर्फ अलॉटमेंट पर ही यूज होगा, कॉल्स पे यूज नहीं होगा. लेकिन उन्होंने लिख दिया कि कॉल्स पे आप यूज कर सकते हैं तो कॉल्स में हम यूज कर लेंगे. जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग ऑल सम्स वर रिसीव्ड, इग्नोर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब जो कॉल्स एडवांस मिला है आपको उस पर इंटरेस्ट आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. तो इस पर्टिकुलर बॉक्स को समझने के लिए मैंने आपको एक प्रोराटा टेबल नीचे बनाकर दिया हुआ है. ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली कैटेगरी 1 2 3 था, वो स्कैम में नहीं आया तो इसके अंदर मैंने यही लिख दिया. देखिए कैटेगरी 1 2 एंड 3. तो थोड़ा सा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा शेयर अप्लाइड 520 360 120, तो टोटल 10 लाख हो गए. हमने 5,20,000 को कितने दिए 520 इशू करे तो शेयर अलॉटेड 520. 3,60,000 वालों को कितने दिए 80,000 तो 80,000 और 1,20,000 वालों को हमने कुछ नहीं दिया तो शेयर अलॉट कुछ भी नहीं हुआ तो दोनों को मिलाया 6 लाख हो गए. अब अगर इन्होंने 5,20,000 शेयर अप्लाई करे होंगे तो इन्होंने उसके हिसाब से कितने रुपए पे करे होंगे एप्लीकेशन के 3 रुपीज. तो मैंने यहाँ पर 3 रुपीज इंटू कर दिया तो 520 इंटू 3 15,60,000. इन्होंने 360 इंटू 3 पे किया होगा तो 10,80,000. फिर 120 पे इन्होंने 3 रुपए पे किए होंगे 3,60,000. ये इन्होंने पे किए हैं अप्लाई करने के लिए, अभी हमने अलॉट नहीं करे तो हमारे पास एप्लीकेशन पे टोटल कितना पैसा आया 30 लाख. लेकिन शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमने कितने शेयर इशू करे हैं इनको तो उसके हिसाब से पैसा 520 वालों को हमने 520 दिया था तो ठीक है तो 15,60,000 तो 15,60,000 ही आएगा यहाँ पे भी क्योंकि ये सेम ही होता है एप्लीकेशन मनी और शेयर कैपिटल ये वाला. देन 80,000 हम इन्होंने मांगे 360 थे उसके हिसाब से हमें 3 इंटू 3 करके 10,80,000 रुपीज दिए हुए थे. तो लेकिन इनके बनते कितने थे 80 इंटू 3 तो ये 240 आ गया. तो मतलब 10,80,000 में से इनका एप्लीकेशन का मनी सिर्फ कितना था 240 और इन्होंने कितने रुपए पे किए थे 360. हमने इनको कुछ दिया ही नहीं तो कुछ नहीं दिया तो इनका सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा तो सीधा ये बैंक में आ जाएगा. बैंक मतलब रिफंड, जो कंपनी रिफंड कर देगी. अब इन्होंने एक ये लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई थी कि जो एक्सेस पैसा आ रहा है वो आप अलॉटमेंट पे यूज करेंगे और कॉल्स पे. तो आप चेक कीजिए अलॉटमेंट पे कितने रुपए बनते हैं 3. तो इनको हमने शेयर अलॉट कितने करे हैं 80 तो 80 इंटू 3 तो 2,40,000 यहाँ पर भी यूज हो गए. 10,80,000 में से पहले 2,40,000 ये चले गए, अलॉटमेंट के भी 2,40,000 रुपए निकल गए. आप चेक करेंगे कॉल्स यहाँ पर कितने कितने रुपए की है 2 रुपए की है तो 2 + 2 4 रुपए. तो कुछ लोग फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे भी बना लेते हैं, मैंने एक ही बनाया है प्रोराटा तो आपकी मर्जी कैसे बनाना है. तो 80,000 इंटू 4 तो 320. आप अगर 320 + 240 + 240 देखो 240 + 240 कितना हो गया 480. 480 + 320 कितना हो गया 8 लाख. अभी भी 2,80,000 बच गया सब कुछ एडजस्ट करने के बाद. तो जब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद बच गया तो उसको हम पे कर देंगे इनका पैसा. तो ये देखिए ये
280 यहाँ हमने इनका रिफंड कर दिया, 360 इनका रिफंड किया था, तो टोटल कितना रिफंड हो रहा है 640। ये बड़ी प्रोराटा टेबल क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे को सारे अमाउंट इजिली मिल जाते हैं। तो लेट्स सी एंट्री क्या होंगी, हमने एंट्री फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो कितने अप्लाई करे थे पब्लिक ने 10 लाख, तो ये लिखा हुआ, आप ये चेक कीजिए 10 लाख, 10 लाख इंटू 3 30 लाख, ये रहा 30 लाख रुपीज, तो 30 लाख रुपीज आ गए, ये रहा। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जो एक्सेस पैसा आया वो भी हम एडजस्ट करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू बैंक अकाउंट, तो सेम अमाउंट आएंगे। 30 लाख देखो ये रहा, तो ये 30 लाख ही आ गया, जिसमें से कैपिटल एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था 18 लाख, तो 18 लाख आ गया। अलॉटमेंट का टोटल आपको कितना रुपए मिला 240, कॉल्स का आपको टोटल कितना मिला 320, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, बट ये सेम ही पॉइंट है कि कुछ नहीं है, तो 240 इसका बना, 320 इसका बना, और 6,40,000 ये बना। तो ये सारा अमाउंट देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये इसलिए थोड़ा बेटर होता है। कॉल्स इन एडवांस जो हमें सरप्लस पैसा मिला। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है शेयर अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू करने 6 लाख, 6 लाख इंटू 3, तो 18 लाख रुपए। अब यहाँ चेक कीजिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बनते 18 लाख रुपए हैं, जिसमें से 2,40,000 रुपए हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो बाकी कितना पैसा आएगा 15,60,000, 18 लाख में से 2,40,000 आप माइनस कर देंगे। देन फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए थे, तो सेम एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 12 लाख, 6 लाख इंटू 2, 6 लाख इंटू 2 12 लाख, और कॉल्स का भी हमें ये 320 टोटल एक्स्ट्रा मिला हुआ है, जिसमें से 160 फर्स्ट कॉल का है और 160 किसका है फाइनल कॉल का, क्योंकि 2-2 रुपए की कॉल्स थी हमारी। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, आपने कॉल्स इन एडवांस का एक अकाउंट क्रिएट किया था 320, जिसमें एक साथ इसका था, तो हमने क्या करा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मिलने थे 12 लाख, तो 12 लाख, और आपने यहाँ पर क्या लिखा बैंक अकाउंट 10,40,000, और 320 में से 160 फर्स्ट कॉल का था, तो 160 एडजस्ट हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये कॉल्स इन एडवांस की जगह शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फाइनल कॉल लिख देते हैं, तो बेटर यही आप कॉल्स इन एडवांस लिख दीजिए। देन सेकंड कॉल की भी सेम एंट्री पे होगी, डेट आप चेक करो, डेट लिखी हुई है, उन्होंने डेट पे हम एंट्री कर रहे हैं। सेकंड और फाइनल कॉल 1 नवंबर को आ रही थी, तो 1 नवंबर को देखिए लिखे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6 लाख इंटू 2, इसके भी 160 ऑलरेडी आ चुके हैं एडवांस में, तो वही बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसके अंदर सीधा पॉइंट यही है, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस क्या होगा डेबिट, क्योंकि वो अकाउंट खत्म हो रहा है, वो पहले क्रेडिट था लाइबिलिटी थी, आज वो खत्म हो रही है क्योंकि वो ड्यू डेट आ गई है। इन्होंने बोला अगर कॉल्स इन एडवांस पे अगर हम रेट देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं एंट्री, तो वो 12% होता है। तो अब यहाँ चेक कीजिए, ये एक्चुअली एंट्री है नहीं, बट कभी बाई चांस आ जाए पेपर में कि कैसे एंट्री पास करते हैं, तो आप इसमें ऐसे देख सकते हैं। इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल पे कर दी थी और फाइनल कॉल पे कर दी थी, तो कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट मिल सकता है। तो एक बात बताइए, इन्होंने कॉल्स इन एडवांस आप चेक कीजिए, कैलकुलेटेड एज अंडर 160 का 12% निकाला, और 3 मंथ्स पहले इंटरेस्ट दिया अलॉटमेंट, क्योंकि 1 मार्च को किया हमने, तो 3 महीने पहले। फर्स्ट कॉल कब बनती थी 1 जून को, लेकिन हमने कब पे कर दिया था सारा पैसा 1 मार्च को, जिस दिन हमें अलॉटमेंट हुआ उस दिन हमें पता लगा कि हमने एडवांस में पैसा पे किया हुआ है, ये नहीं कि जनवरी से लेंगे हम, मार्च से ही लेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए 160 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 100 4800 का इंटरेस्ट बनता है। देन नवंबर में ड्यू हो रही है, तो 8 महीने पहले हमने एडवांस में पे कर दिया, तो 160 ये सेकंड वन फाइनल कॉल के लिए हो गया, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए 160 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन 100, तो ये 12,800 हो गया। इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ ये कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है कि हम जनरली आर्टिकल्स के हिसाब से 12% इंटरेस्ट देते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ ना इग्नोर इंटरेस्ट, आपको ये वर्किंग नोट पेपर में भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर ये पेपर में लिखा आता है इग्नोर इंटरेस्ट तो, और अगर वो कहेंगे कि इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है तो ही करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, जिसके अंदर हमने प्रोराटा किया, रिजेक्शन किया, और हमने एक को फुली पे कर दिया, फुली इशू कर दिया, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अब फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब यही है कि भाई आपकी कॉल ड्यू थी, आपसे पैसा मांग रही थी कंपनी, बट किसी शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं किया,
तो उसको हम बोलते हैं फॉरफीचर, मतलब कंपनी उसके शेयर जब्त कर लेगी, तो उसको हम बोलते हैं फॉरफीचर। एक आप कंपनी लॉ में देखेंगे एक टर्म होती है सरेंडर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर क्या करती है, कंपनी लीगल तरीके से आपके शेयर को फॉरफीट जब्त कर लेती है। सरेंडर मतलब आपने खुद ही दे दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं शेयर सरेंडर कर रहा हूँ। बट हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन में पार्ट यही है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब जनरली क्या होता है कि जितने शेयर होल्डर ने पैसे पे कर रखे होंगे उस शेयर में, मान लीजिए उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया हुआ है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी, तो उस केस में जो उसने पैसा हमें पे कर रखा होगा हम उसको रिफंड नहीं करते, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। सिंस ये कंपनी के लिए नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है, तो ऐसा प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफर करते हैं, जनरली कैपिटल रिजर्व में। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जब आप शेयर फॉरफीट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्योंकि बाकी जब आप इशू कर रहे थे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो इसलिए हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लीजिए 10 रुपए में से उसने 5 रुपए पे कर रखे हैं, तो शेयर फॉरफीचर में 5 रुपए के हिसाब से आएगा। जितना अमाउंट उसने पे किया हुआ है वो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है, लिखा है ना, द विद द अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन शेयर फॉरफीटेड। अब ये डिपेंड करता है, मान लो जो उसने अगर अलॉटमेंट पे करी होती तो अलॉटमेंट यहाँ नहीं आता, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं पे करी होती तो ये आता। अब इसको ये एंट्री के हिसाब से उसने क्या पे करा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, बाकी ना उसने अलॉटमेंट पे करी, ना फर्स्ट कॉल पे करी, और ना फाइनल कॉल पे करी। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे उसने पेमेंट नहीं कर रखी होती तो हम कॉल्स इन एरियर्स लिख देते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स अगर जनरली लिखा होगा पेपर में तभी लिखना, अदरवाइज आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखना। नाउ लेट अस डिस्कस विद दिस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे पहले, सिंपल सा ही है। लेट मी जूम इट पॉसिबल। ये देखिए क्वेश्चन इसमें आपको शो कर रहा है, वो मैंने ये जूम कर दिया आपके लिए। ये देखिए लिखा हुआ है, कृतिका लिमिटेड इशूड 450 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच to a shareholder has paid only 2 rupees and failed to pay allotment money and 2 calls। मतलब ना ही उसने कॉल मनी पे किया, ना ही उसने अलॉटमेंट मनी पे किया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया हो। तो हमने उसका शेयर फॉरफीट कर लिया, तो हमने सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करके दिखानी है। तो आप यहाँ पर एक चीज चेक कीजिए, एंट्री में क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे, 450, और एक की वैल्यू कितनी थी, 10, तो इंटू 10, 4500। उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, मैंने कहा जितना वो पे करेगा वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है। तो 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट या 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बात एक ही है, 450 इंटू 2। क्या क्या पैसा उसने पे नहीं करा, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा 3 का, तो 450 इंटू 3। जो नहीं पे करा वो अलग से लिखते हैं हम। 2 कॉल इक्वल अमाउंट की पे नहीं करी, तो 2 रुपए ही हो गए, 3 रुपए हो गए, 5, 5 बच गए, तो 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2.5 रुपए सेकंड कॉल पे। तो 450 इंटू 2.5, तो ये आ गया 450 इंटू 2.5, ये फाइनल कॉल का आ गया। तो ये हमारी जनरली फॉरफीचर की एंट्री पास हो गई है। कुछ लोग इसको कैसे एंट्री पास कर देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर कितना आ रहा है, 900। बाकी जो तीनों नहीं मिला इसको एक ही अकाउंट में डाल देते हैं टू पॉलिसी एरिया, जैसे उन्होंने ऊपर करके दिखाई थी। तो दोनों में से कोई भी एंट्री ठीक है, बट जनरली हम थोड़ा इजी परस्पेक्टिव से ये वाली एंट्री करना पसंद करते हैं। ये नॉर्मल था फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। अब अब हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बट आज हम इसके 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। देखो इसके अंदर 2 केस होते हैं। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया, तो जब फॉरफीट करते, मान लो उसने एप्लीकेशन भी पे कर दिया, फॉरफीट अलॉटमेंट भी पे कर दिया और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी पे कर दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करी, तो जब अगर वो प्रीमियम पे कर देता है तो प्रीमियम का अमाउंट कहीं पर भी फॉरफीचर की एंट्री में नहीं आता। अगर वो प्रीमियम का अमाउंट पे कर देता है तो फॉरफीचर की एंट्री में कहीं पे भी अमाउंट नहीं आएगा, नॉर्मल यही एंट्री पास होगी। लेकिन अगर वो प्रीमियम लिखा है, देखो भैया, जब प्रीमियम रिसीव नहीं करती कंपनी और उसने शेयर फॉरफीट कर लिए, तो जनरली हम एंट्री ऐसे पास करते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता था। लेकिन जब आपको वो शेयर पे प्रॉफिट मिला ही नहीं, प्रीमियम का अमाउंट मिला नहीं, तो प्रीमियम डेबिट होगा। अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एंट्री देखो यही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर एसपीआर अकाउंट डेबिट हो गया, इसका मतलब हमें प्रीमियम नहीं मिला, अलॉटमेंट मनी का कुछ प्रीमियम था जो उसने पे नहीं किया। टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, एंट्री सेम ही है। अगर वो कहते हैं कि भाई आप इस ये नहीं लिखना चाहते
तो आप कॉल्स इन एरियर्स लिख सकते हैं उसकी जगह। बट ये याद रखना, अगर प्रीमियम पे कर दिया तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता, ना ही प्रीमियम कोई वर्ड या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्रेडिट होगा उस केस में। लेकिन अगर उसने प्रीमियम नहीं पे किया तो एसपीआर अकाउंट डेबिट होता है। I will discuss one, two, three more questions in this. Now, again an important question. ये प्रीमियम के ऊपर ही है, ये मैंने डेलिबरेटली आपको दिया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज issued shares of rupees 50 each at a premium of rupees 5 per share. Fine. The money was payable as under. एप्लीकेशन पे 15 रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए, फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट। तो आई थिंक ये आप चेक कर सकते हैं, प्रीमियम 5 रुपए का है तो ये 20 रुपए का हो गया, 20 प्लस 5 तो 15 प्लस 20 और 35 प्लस 10 45, तो फाइनल कॉल 5 रुपए की हो गई। वरना सिंपल तरीका ये है, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50 और इन दोनों को मिला के 50 प्लस 5 55, तो बैलेंस 5 रुपए का ही बन गया। तो लेट्स सी, कपिल who held 150 shares did not pay his allotment money and first call and his shares were forfeited. Now the important point, अब ये वाला क्वेश्चन आप सोचेंगे बड़ा सिंपल सा दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले मैं इसको आपको एक एक करके बता देता हूँ। कल्पना who held 200 shares did not pay the first call money and her share were forfeited. केतकी जिसने फाइनल कॉल पे नहीं करी और उसके शेयर फॉरफीट कर लिए। अब मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कपिल से ही स्टार्ट होता है। कपिल ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, अगर उसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करा तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा। और मैंने बोला था जब प्रीमियम अगर वो कोई पे नहीं करता हो तो एसपीआर अकाउंट डेबिट होता है। चलो ये वाली बात समझ में ये वाली बात समझ में आ गई ना। अब आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि इसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, उसके बाद ही हमने शेयर फॉरफीट कर लिया, मतलब हमने फाइनल कॉल का वेट ही नहीं किया। तो देखिए फॉरफीचर में एंट्री कैसे पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू 45, 45 क्यों 50 क्यों नहीं, क्योंकि फाइनल कॉल जो 5 रुपए की थी वो मंगवाई ही नहीं, तो 150 इंटू 45 ये आ गया। एसपीआर का कितना रुपए नहीं पे करा उसने, 5 रुपए, तो 150 इंटू 5। शेयर फॉर फीचर अकाउंट आप चेक कीजिए, इसने सिर्फ क्या पे करा हुआ, एप्लीकेशन मनी, तो 150 इंटू 15 शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे इसने 25 रुपए पूरे के पूरे पे नहीं करे, 20 रुपए पूरे टोटल वैसे और 5 रुपए प्रीमियम के, क्योंकि प्रीमियम हमने अलग से दिखाया हुआ है। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 150 इंटू 10 ये आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, एसपीआर उसने पे नहीं किया तो डेबिट हो गया, और हमने इसके शेयर फॉरफीट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद ही, हमने फाइनल कॉल की वेट नहीं करी, इसलिए हमने यहाँ पर 45 दिखाया। देन सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर चेक कीजिए, कल्पना, कल्पना ने क्या करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया, मतलब इसने प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया होगा, तो प्रीमियम अब इस केस में डेबिट नहीं होगा। लेकिन इसके शेयर प्रॉफिट हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिया, तो देखिए अब कितने शेयर थे इसके, 200, तो 200 इंटू 45, मतलब इसमें भी 45 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसमें भी 45 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने फाइनल कॉल के बाद नहीं फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट कर लिया इसके शेयर में, तो 200 इंटू 45। एसपीआई डेबिट नहीं हुआ क्योंकि हमें मिल चुका है पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पर। तो अब यहाँ पर भी एक चीज चेक करनी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, टू शेयर फॉर फीचर। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो वो सीधा क्या करते हैं 15 प्लस 25। जब आपने प्रीमियम का अमाउंट डेबिट में नहीं दिखाया तो प्रीमियम क्रेडिट में भी शो नहीं होगा, मतलब अब आप इसमें से जब प्रीमियम का अमाउंट मैंने बोला था, जब हम प्रीमियम पे कर देते तो प्रीमियम का अमाउंट की एंट्री कहीं नहीं आती। तो अब अगर आप सिर्फ अलॉटमेंट चेक करोगे तो कितने रुपए की होगी, 20 रुपए की, 5 रुपए तो प्रीमियम के थे और 15 रुपए किसके थे, एप्लीकेशन पे। तो आप जब यहाँ पर शेयर फॉर फीचर में एंट्री करेंगे तो आप 200 इंटू 35 ही करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आपने प्रीमियम पे कर दिया तो प्रीमियम जब डेबिट ही नहीं हो रहा वहां पे, तो उसका अमाउंट क्रेडिट में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली कंपनी का एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट था जो कंपनी ने अर्न कर लिया। इसने सिर्फ क्या नहीं पे किया, 10 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे, तो यहाँ पर लिख दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 इंटू 10। आई एम स्टिल रिपीटिंग, अगर प्रीमियम पे हो गया तो प्रीमियम का ना ही कहीं अमाउंट शो होगा और ना ही कहीं वो एंट्री में कहीं रिफ्लेक्ट होगा। अब लास्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने लिख दिया केतकी के फाइनल कॉल के बाद ही हमने फॉरफीट किया, तो उसके तो पूरे 50 रुपए बन गए।
और इसने प्रीमियम इसका मतलब पे कर ही दिया होगा। तो इसने क्या पे कर दिया होगा? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल। जब प्रीमियम पे कर चुके तो प्रीमियम का अमाउंट आता नहीं है, तो 15 रुपए यहाँ से आ जाएंगे, 20 रुपए यहाँ से आ जाएंगे, 10 रुपए यहाँ से आ जाएंगे, तो 45 रुपए बन गए। मतलब हमें 45 रुपए मिल गए, सिर्फ फाइनल कॉल 5 रुपए की नहीं मिली। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 50, 5,000। 45 रुपए मैंने अभी आपको बताया कि कैसे मैंने प्रीमियम जब वो ऑलरेडी पे कर चुका तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता, तो इसने सिर्फ फाइनल कॉल 5 रुपए वाली पे नहीं करी, तो फाइनल कॉल टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल 500 रुपए आ गए यहाँ पे। और आपको रिसीव कितने हुए? 100 इंटू 45, दैट इज 4500। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट कुछ केसेस में आपने पे भी कर दिया, कुछ में आपने नहीं पे किया, और हम फॉर फ्यूचर कई बार क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद ही कर रहे हैं, और किसी केस में फर्स्ट कॉल के पहले भी, फर्स्ट कॉल के बाद भी और सेकंड कॉल के बाद भी। ये एंट्री आपको समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये हमने फॉर फ्यूचर का केस डिस्कस किया है, अब हम री इशू का केस डिस्कस करेंगे। री इशू के केस में आप एक बार एक चीज चेक कीजिए। मान लीजिए मैंने एक शेयर होल्डर था, उससे शेयर लिए, और उससे शेयर लेने के बाद मैंने फॉरफीट कर लिया उसके शेयर, और उसके शेयर किसी और को इश्यू कर दिए। मान लो ए ने मेरे को पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, मैं वेट कर रहा हूँ, अब उसने क्या करा, नहीं पे कर रहा, तो मैंने क्या करा, उसके शेयर जब्त कर लिए, फॉरफीट कर लिए, और मैंने किसी एक पर्टिकुलर लेट से अदर शेयर होल्डर बी को दे दिए। अब बी को जो दूंगा, अब मान लीजिए वो शेयर 10 रुपए का था, उसने मुझे 6 रुपए पे कर दिए, 4 रुपए पे नहीं करे, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट बी को कितने का दे सकता हूँ? भाई 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए ए ने पे कर दिया, वो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट हो गया। मान लो बी को मैं शेयर 8 पे भी दे सकता हूँ, 7 पे भी दे सकता हूँ, 6 पे भी दे सकता हूँ, 12 रुपए में भी दे सकता हूँ, अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है। तो मिनिमम अमाउंट कितना मैं कुछ बी को पे करूँ, मतलब कितने मिनिमम अमाउंट पे इश्यू करूंगा? तो दैट इज 4 रुपीज। वो कैसे निकाला? क्योंकि टोटल 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए हमने ऑलरेडी ऐसे रिसीव कर लिए, तो मैं मिनिमम सबसे पहले मैं मिनिमम कितने रुपए रिकवर करना चाहूंगा शेयर पे? 10 रुपए। तो 6 अगर वहां से आ गए, तो मैं 4 रुपए यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। जनरली 4 नहीं, मैं जनरली 4 रुपए तो ऊपर ही बेचता हूँ, हो सकता है 5 में बेचूं, 7 में बेचूं, 9 में बेचूं। अब बहुत ही अच्छा शेयर है तो 13 में भी बेच सकता हूँ। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, बट री इशू के केस में डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा? उतना ही, जहां तक उसकी फेस वैल्यू कवर हो पा रही है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, फॉर फीचर और री इशू पर। एक तो पहले बेसिक ही दिया, फिर 3 केसेस वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने इसमें। मलिक लिमिटेड है सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, और हमने उस पर अभी 20 रुपीज कॉल्ड अप किए हैं। डायरेक्टर फॉरफिटेड 200 शेयर्स बाय a shareholder who was not able to pay first call. Later, director forfeited his shares of ₹20 each, on which ₹15 were paid up. मतलब हमने 25 रुपए का टोटल शेयर था, हमने मंगवाए 20, तो उसने 20 में से भी कितने रुपए दे रखे हैं? सिर्फ हमें 15 रुपए। पांच जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो एक बार अभी ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा है, इससे आपके ये क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली डाले ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरा दिख जाएगा आंसर के साथ। ये देखिए कितने शेयर थे इसके? 2000, 200, और शेयर की टोटल वैल्यू कितनी कॉल्ड अप थी? 20 रुपए के हिसाब से, तो हम 20 रुपए के हिसाब से करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 20, 4000, 200 इंटू 20, 4000, क्योंकि फॉरफीट हम 200 शेयर कर रहे हैं। इसने सिर्फ क्या नहीं पे करा? फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल, तो इसने 10 रुपए की कॉल नहीं पे करी, तो हमने क्या करा, इसका मतलब उसने 10 रुपए पे कर दिए और 10 रुपए पे नहीं करे, तो टू शेयर फॉर फीचर 200 इंटू 10, 2000। टू कॉल्स इन एरियर, क्या नहीं फर्स्ट कॉल, या आप टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, 200 इंटू 10, 2000। ये हो गया नॉर्मल पॉइंट। अब मेन पॉइंट क्या आता है, हमने ये शेयर री इशू कर दिए, 20 का जो शेयर था वो 15 रुपए में री इशू कर दिया। अगर कुछ लोग, अब मैंने जो आपको पॉइंट बताया था, अभी तक हमारे वैसे हमने 20 रुपए मंगवाए थे, तो हमारे शेयर की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपए, और वो 10 रुपए पे नहीं करे बल्कि उसने 10 रुपए पे कर दिए, तो मैक्सिमम मैं कितना रुपए में, मिनिमम मैं कितने रुपए में शेयर इशू कर सकता था? 10 रुपए में, क्योंकि 20 रुपए मंगवाए थे, 10 रुपए मेरे यहाँ से आ गया, 10 रुपए वहां से आ गया, लेकिन इसने शेयर इशू कितने में करा? 15 पे। तो आप ये चेक कीजिए, लेकिन था कितने का शेयर? 20, तो 20 का शेयर 15 में इशू करा है, री इशू करा है, तो हमारा 5 रुपए का लॉस हो गया। जब शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट होता है तो, और जब लॉस होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री पास कीजिए, देखिए कैसे होगी।
बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 15, सॉरी 200 इंटू 15, 3000। और कितने रुपए लॉस में इशू करा? 5 रुपए, तो 200 इंटू 5, 1000 रुपए। टोटल वैल्यू थी कितनी? ये लिखा है ना, 20 का शेयर 15 में रीइश्यू कर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 इंटू 20, 4000 रुपए। ठीक है, तो मतलब 20 रुपए का शेयर हमने 15 रुपए में रीइश्यू कर दिया। अब ये वो सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हमने। 200 शेयर फॉरफीट किए थे तो 200 के 200 रीइश्यू कर दिए। तो ये तो सिंपल केस होता है। आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2000 का। यहाँ कितने का लॉस आ रहा है? 1000 का। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है शेयर फॉरफीट करने में और रीइश्यू करने में? 1000 रुपए का। तो हमने 1000 रुपए कहाँ ट्रांसफर कर दिए? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको बताया था ये नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है। अगर ये नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट होगा तो ये कितने जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रेडिट में 1000 रुपए ज्यादा बच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्रेडिट में 2000 रुपए थे, यहाँ डेबिट में 1000 था, तो क्रेडिट में 1000 रुपए ज्यादा बच रहा है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिए टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारा केस हो गया फॉर फीचर का और री इशू का बेसिक। अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट रह गया, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया आज के लिए, दैट इज फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ओनली। ये 3 केसेस दिए हुए हैं और हम तीनों केसेस के एंट्री पास करेंगे टू मेक द कॉन्सेप्ट लिटिल बिट मोर क्लियर। बट आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट अस डिस्कस विद पॉइंट नंबर 1। हमने फॉर फीचर और री इशू की एंट्री पास करनी है। द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड, इन्होंने 500 शेयर फॉरफीट कर लिए। 50 रुपए का एक शेयर था। 40 बीइंग कॉल्ड अप, 50 में से अभी तक 40 रुपए मंगवाए हमने। राधा, a shareholder, paid application and allotment money of 25 rupees per share but did not pay the first call of 15 रुपए। तो अभी तक हम सिंपल करते हैं, 40 रुपए मंगवाए थे, 25 रुपए उन्होंने पे कर दिए, 15 रुपए की फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो पहले फॉर फीचर की एंट्री सिंपल हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 40, क्योंकि 40 रुपए मंगवाए थे इन्होंने। देन इन्होंने कितने रुपए पे कर दिए थे? 25। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500 इंटू 25 कितना हो गया हमारा? सेम। और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए पे नहीं करे थे? 15। तो 500 इंटू 15, ये आ गया नॉर्मल पॉइंट। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है आगे, उन्होंने फॉरफीट तो 500 शेयर किए, लेकिन रीइशू कितने शेयर्स किए? 350 रुपए। कितने रुपए में? 40 रुपए में। और उसकी कॉल्ड अप भी कितनी थी? 40 रुपए। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हो? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है कि जब भी फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो मतलब वो शेयर की वैल्यू हमारे लिए 50 रुपए थी। हमने 50 का शेयर कितने में रीइश्यू करा है? 40 में। तो हमारा 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो एंट्री चेक कीजिए क्या होगी। 350 इंटू 40, इतना पैसा आ गया। 50 का शेयर 40 में रीइश्यू करा, तो 350 इंटू 10, 3500, ये लॉस हो गया। टू शेयर कैपिटल 350 इंटू 50, 17,500। ये आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फुली पेड अप लिख दिया। अब देखिए, अभी जो हमने ये ऊपर पिछले वाले क्वेश्चन में एंट्री की थी, ये वाली एंट्री, इसमें हमने सिंपल क्या करा, यहाँ से ये माइनस करा और आंसर आ गया। लेकिन आपने फॉरफीट किए थे 500, बट आपके रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 350। तो आप प्रॉफिट भी कितने शेयर्स पे निकालेंगे जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? 350 पे। और वो कैसे निकालेंगे मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन अपने आप लिख लेना उसमें। अब यहाँ देखिए ये अमाउंट कैसे आएगा, आप चेक कीजिए कि आपने शेयर प्रॉफिट कितने किए थे? 500। 500 शेयर पे आपका कितना प्रॉफिट हो रहा था? 12,500 का। तो आप पहले एक शेयर का प्रॉफिट निकाल लीजिए, कितना होगा? 12,500 डिवाइड बाय 500। आई मीन कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपका? मतलब आपका एक शेयर पे आपको कितने शेयर इशू करे हो? 350 शेयर। और इंटू 350, तो 25 रुपए आएगा। ये दिख भी रहा है यहाँ 25 रुपए आपको। 500 इंटू 25, तो 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। और यहाँ कितने रुपए का लॉस हो रहा है आपको? 10 रुपए का। तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 15 रुपीज का। वरना तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 12,500 आपको कितने शेयर पे मिले हैं? 500, तो डिवाइड बाय 500, 25 रुपए आ रहे हैं। और आपने रीइश्यू कितने करे हैं? 350, तो इंटू 350, 25 इंटू 350, तो आपका टोटल बनेगा 8750।
350 शेयर का, लेकिन 350 शेयर पे लॉस कितने का हो रहा है? 3,500 का माइनस 3,500, तो ये आपका बचेगा 5250। ये कैसे निकाला? ये सेम पॉइंट हमने वैसे ही करके निकाला है जैसे, अब कुछ लोग बोलते हैं कि बाकी जो बच गए 150, वो जब री इशू दोबारा होंगे उनकी एंट्री अलग से पास करेंगे, लेकिन जितने हम री इशू करते हैं हम उतने का ही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 12,500 प्रॉफिट होता 500 शेयर्स पे, तो मैंने 350 शेयर्स पे निकालना है, तो 12,500 डिवाइड बाय 500, 25 रुपए आया, इंटू 350, तो वो 8750 बच रहा था। वो प्रॉफिट हमारा 350 शेयर पे हुआ, और 350 शेयर पे लॉस कितने हो रहा है? 3,500 का, तो उसको माइनस करोगे तो अब आपको 5250 मिल जाएगा। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था इन शेयर्स पे, तो लॉस कितने का हो रहा था? 10 का। आप री इशू कितने कर रहे हो? इतने, तो 350 इंटू 15 ही हो गया, बात एक ही है। सेकेंड पॉइंट देखिए, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹50 each, 35 कॉल्ड अप, ऑन विच 25 रुपीज पेड बाय राकेश। फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, द डायरेक्टर री इशूड दी शेयर। अच्छा, री इशू की एंट्री बाद में करेंगे। आई थिंक पॉइंट तो क्लियर हो गया। 50 पे 35 रुपए कॉल्ड अप थे, 25 मिले, 10 नहीं मिले। 100 शेयर पे, सॉरी, 35 रुपए। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। शेयर कैपिटल 100 इंटू 35, मिले कितने हैं? 25 रुपए, तो 100 इंटू 25। टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 10, ये हमें नहीं मिला, तो हमारा लॉस हो गया। अब अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे, डायरेक्टर ने ये शेयर री इशू कर दिया है बाल्डियो को, क्रेडिटिंग 35 रुपीज पर शेयर फॉर द पेमेंट ऑफ 25 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी सेम हुआ कि 35 रुपए का शेयर था, लेकिन हमने पेमेंट कितनी रिसीव करी है? 25, मतलब फुल्ली पेड अप का ही केस हो गई है। तो 10 रुपए का लॉस दोबारा हो रहा है, और इस केस में क्या कर रहा है? सारे के सारे शेयर इशू हो रहे हैं। तो देखिए एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 25 रुपए में इशू करा, तो 100 इंटू 25, कितने का लॉस हो रहा है? 100 इंटू 10, और 3500 आ गया, क्योंकि 35 का शेयर था। ये गलती से अमाउंट यहाँ दोनों लिख दिए। अब यहाँ पर सारे के सारे शेयर इशू हो रहे हैं, तो जब सारे के सारे शेयर इशू होते हैं तो हमें अलग से प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं होती। सिंपल हम यहाँ चेक करेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2500 का। लॉस कितने का हो रहा है? 1000 का। तो कितने रुपए प्रॉफिट में ट्रांसफर होने चाहिए? 1500। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये गलती से यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ आएगा 1500 रुपए, ये बुक में ही मिसप्रिंट था। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्योंकि सारे के सारे शेयर हमने री इशू कर दिए। अब लास्ट पॉइंट अच्छा है, द डायरेक्टर्स ऑफ डी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स of ₹100 each, called up for non-payment of final call money of ₹50 per share. Half of these shares, मतलब इसने फाइनल कॉल 50 रुपए की पे नहीं करी, 50 रुपए पे करती, 50 रुपए पे नहीं करे। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 100 इंटू 100 कितने हो गए? 10,000। 50 रुपए मिल गए, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 100 इंटू 50, 5,000। क्या नहीं मिली? फाइनल कॉल। तो या तो आप फाइनल कॉल लिख दो, या कॉल से नहीं लिख दो, बात एक ही है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। अब एक अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे, हाफ ऑफ दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹120 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? अगर 100 रुपए का शेयर है तो उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपए ही थी, लेकिन हमने री इशू कितने में करा? 120, तो मतलब हमने यहाँ पर अब डिस्काउंट पे नहीं, प्रीमियम पे इशू करा है। 100 का शेयर 120 रुपए में निकल गया, लेकिन सारे शेयर नहीं निकले। कितने शेयर निकले? हाफ, 100 की जगह 50 निकले। तो एंट्री चेक कीजिए क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 120, 6,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू थी कितनी? 100 रुपए की, तो 50 इंटू 100, 5,000। टू एसपीआर, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है प्रीमियम, तो 50 इंटू 20, 1,000। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। 6,000, क्योंकि आधे शेयर रीइशू हो रहे हैं, लेकिन प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो फेस वैल्यू तो यहाँ आ गई, 1,000 रुपए एसपीआर में आ गए। बट एक पॉइंट अब यहाँ पर ये है, इस एंट्री में तो शेयर फॉर फ्यूचर आपको क्रेडिट दिख रहा है, लेकिन इस एंट्री में आपको शेयर फॉर फ्यूचर कहीं पे भी डेबिट नहीं दिख रहा, क्योंकि हम कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करते थे तो हम चेक करते थे कि यहाँ से 2500 में से 1,000 गए तो 1500 बचे। तो इस जब भी प्रीमियम पे री इशू होता है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपने ये चीज चेक करनी है, ये 5,000 जो प्रॉफिट था आपका फॉर फ्यूचर में, ये कितने शेयर पे था? 100 शेयर पे। लेकिन आपने शेयर री इशू कितने करे? 50 शेयर री इशू करें। तो जब 100 शेयर पे 5,000 का प्रॉफिट था, तो 50 शेयर पे कितने का प्रॉफिट होगा? 2500 का। और यहाँ कोई लॉस दिख नहीं रहा,
शेयर फॉरफीचर यहाँ कहीं डेबिट नहीं हो रहा, तो सीधे के सीधे 2500 रुपीज क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। पूरे के पूरे 2500, पूरे 5000 नहीं, क्योंकि आधे शेयर है, आधे शेयर का में प्रॉफिट कितना होगा, जब 100 शेयर पे 5000 हो रहा है तो आधे शेयर पे कितना होगा, 2500। तो 2500 ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं अगर प्रीमियम प्रॉफिट हो रहा है तो प्रीमियम क्यों नहीं ऐड करते, प्रीमियम और शेयर फॉरफीचर दोनों अलग अलग अकाउंट है, इसीलिए 5000 अगर 100 शेयर पे हो रहा है तो आधे शेयर पे कितने का होगा, आधे शेयर का आपका प्रॉफिट हो गया 2500 रुपए, तो 2500 आप ट्रांसफर कर देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ तो सिंपल था हाफ ऑफ दी शेयर्स, लेकिन चलो मैं एक पॉइंट आपसे वैसे पूछ लेता हूँ, बता भी देता हूँ। 100 शेयर थे, हमने हाफ ऑफ द शेयर री इशू कर दिए। मैं कहता हूँ हाफ नहीं, हमने 60 शेयर री इशू कर, 50 शेयर नहीं 60 शेयर री इशू कर दिए, तो अमाउंट पे क्या डिफरेंस आएगा, ये एंट्री तो सेम रहेगी। आपने 60% शेयर री इशू कर दिए सेम अमाउंट पे, लेट्स से, तो 50 की जगह 60 शेयर कर दिए, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, कैसे निकलेगा अमाउंट, यहाँ पर तो आपका शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 60 × 100, 6000 यहाँ हो जाएगा। और आपने 60 शेयर 120 रुपीज में इशू करे, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 7200, क्योंकि 60 इंटू कितना, 60 इंटू 120, और यहाँ पे क्या आएगा 60 इंटू 100, और यहाँ पर 60 इंटू 20, 1200 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या डिफरेंस होता है, ये एंट्री में अमाउंट डिफरेंस आ गया, एक तो ये अमाउंट एंट्री डिफरेंस हो गई, लॉस तो अभी भी नहीं हुआ। अब ये 5000 शेयर प्रॉफिट कमाया था आपने 100 शेयर पे, तो 60 शेयर पे प्रॉफिट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर थे, 100, एक शेयर पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए का, इंटू 60, 3000, तो मतलब यहाँ पर 2500 की जगह फिर कितने रुपए आ जाते हैं, 3000, क्योंकि यहाँ तो कोई लॉस है ही नहीं। तो मतलब कई बार ये होता है कि हाफ ऑफ द शेयर या 60 ऑफ द शेयर, तो आप उसका पहले एक शेयर का प्रॉफिट निकाल लो, जैसे इसमें 5000 100 शेयर पे हो रहा था, तो डिवाइड बाय 100, और कितने शेयर इशू करे थे, 50, तो इंटू 50, अगर 60 करेंगे तो इंटू 60, तो तरीका ये होता है। तो इस वीडियो में आई हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन along with pro rata table. Then I have discussed what is forfeiture of shares issued at par. Then I have told you what is issued at premium. Premium में दो केस थे, जिसमें एक केस में प्रीमियम पे कर दिया तो प्रीमियम का ना ही अमाउंट, और ये जैसे ये क्वेश्चन था, ना ही अमाउंट आएगा उसमें और ना ही एसपीआर कहीं एंट्री में आएगा। लेकिन अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो एसपीआर भी डेबिट होगा और उसका अमाउंट शेयर अलॉटमेंट भी रिफ्लेक्ट होता है। फिर री इशू के बाद आप किस पे आ जाते हैं, री इशू एंड फॉरफीचर पे। तो फॉरफीचर में ये क्वेश्चन हमने बेसिक किया था, और फिर इसके अंदर ये 3 पार्ट आपके मैंने डिस्कस कर लिया, जिसमें फर्स्ट केस में डिस्काउंट में इशू हो रहा था और सारे के सारे शेयर नहीं री इशू हो रहे थे, तो कैसे करना है। सेकेंड केस में भी डिस्काउंट पे री इशू हो रहा था, लेकिन डिस्काउंट पे री इशू हो रहा था, यहाँ पर सारे के सारे शेयर हो गए थे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। और थर्ड केस में अगेन फॉरफीचर और री इशू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर री इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, और सारे के सारे शेयर री इशू प्रीमियम पे नहीं हो रहे। मान लो ये पूरे के पूरे शेयर क्या रहता है, मैं री इशू कर रहा हूँ 100 के 100, 100 के शेयर 120 रुपए में, 100 के 100 शेयर 120 रुपए में री इशू कर रहा हूँ, तो फिर एंट्री क्या होती, 100 इंटू 120 12,000, 100 इंटू 100 10,000, एसपीआर में कितना बैलेंस आता 2,000। ठीक है, अभी भी फिर अब क्या करते हैं, जब सारे के सारे शेयर री इशू हो गए तो प्रॉफिट कितना हो रहा था उन 100 शेयर में, 5,000 का, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 5,000 रुपया आ जाता, क्योंकि कोई लॉस तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज ओवर सब्सक्रिप्शन का, फॉर फीचर का एंड री इशू का। नेक्स्ट क्लास में हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रोराटा टेबल के, और जिसमें हम कैश बुक भी बनाएंगे और आपका टॉपिक वहां कंप्लीट भी हो जाएगा। So this is where we are completing this part 2 of our share capital. Last part we'll discuss in the next video.